नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है जो उसको लेके आया हुआ हूँ कि आज के डेट में जैसा कि हमारे को पता है कि आज के डेट में आईटीआर फाइलिंग का टाइमिंग चल रहा है और आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग आईटीआर भरते समय ये 5 चीज़ें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉमन गलती करते ही करते हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। तो वो 5 चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें मेरे हिसाब से ये 5 चीज़ें हैं जो आदमी जो पर्सन अपनी जब आईटीआर फाइल करता है तो ये 5 चीज़ें गलती कर ही जाता है ये 5 चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों चलो मैं अपना टॉपिक को शुरू करता हूँ। तो पहला गलती है कि लोग अपना आईटीआर ही फाइल नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे को पता है कि इनकम टैक्स ने एक लिमिट फिक्स कर रखा है इंडिविजुअल के केस में कि भाई आपका अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का है तो आपको भरना ही भरना है। और सम अदर कंडीशन भी है कि अगर इस तरह के इनकम है या इस तरह के खर्चे हैं तो भले ही आपकी इनकम नहीं हो लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। बट हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कॉमन गलती कर ही जाते हैं। यद्यप हम आईटीआर फाइल करने के कैटेगरी में आते हैं बट हम फाइल करते ही नहीं हैं। तो एक पहली गलती हो गई जो लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है डेडलाइन को मिस करना। हम में से बहुत सारे लोगों को डेडलाइन ही नहीं पता होता कि हमें आईटीआर कब फाइल करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी जो नॉन टैक्स ऑडिट एसएससीज हैं या नॉन कॉरपोरेट एसएससीज हैं उनका डेडलाइन है 31 जुलाई 2022 जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट है। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आते हैं मार्च में, फरवरी में और उनके हिसाब से डेडलाइन होती है मार्च। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये हमारे को दूर करनी चाहिए क्योंकि डेडलाइन हमारा जो है वो 31 जुलाई है अगर इंडिविजुअल है या नॉन कॉरपोरेट एसएससी है और उसका टैक्स ऑडिट नहीं है। तीसरा जो मेजर जो कंसर्न होता है, मिस्टेक होता है वो होता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप आईटीआर फाइल करते वक्त नहीं देते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है जो नहीं दिया जाता। समटाइम्स आप बैंक का डिटेल नहीं देते हैं, बैंक के डिटेल में बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप गलत दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत दे देते हैं, फादर नेम गलत डाल देते हैं, अपना खुद का नाम गलत डाल देते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी जो है अवॉइड करना चाहिए और हमें अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो होता है कि कैपिटल गेन का इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग या तो देने से बचते हैं या देते ही नहीं हैं। अब कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी प्रॉपर्टी में डील करते हैं या शेयर में, सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड में डील करते हैं तो हमारे को उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है अगर उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है कि हम वो इन्फॉर्मेशन या तो अपने कंसल्टेंट को नहीं देते या हम उसको छुपा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे को ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहिए और ये कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द केसेस में निकल के सामने आती है। और जो पांचवा है वो मेरे हिसाब से जो पांचवा है वो है कि आप अपने आईटीआर जो फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, उसको वेरीफाई ही नहीं करते। अब ये वेरीफाई क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो उसको ओटीपी से वेरीफाई कराएं या उसको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के साइन करके उसको सीपीसी बेंगलोर में भेजते हैं और इसका डेडलाइन 120 दिन होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि हम आईटीआर फाइल करते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं ओटीपी वेरीफाई करना है या हार्ड कॉपी को भेजना। तो दोस्तों इस तरह के मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए और हमें आगे से ध्यान रखना चाहिए कि हम आईटीआर को सही फाइल करें। तो आज का मेरा यही टॉपिक था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करिए।
और अगर आपको क्वेरी है कोई, तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज़ कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9958548109। ये मेरा कॉल नंबर भी है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी करते हैं। तो सर दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।